Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that there are some examples of diary or journal entries in before you read section. Compare these with what Annie writes in her diary. What language was the diary originally written in? What way is Annie's diary different? बुक में जो बिफोर यू रीड सेक्शन दे रखा है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं डायरी और जर्नल एंट्रीज के। तो उनसे कंपेयर करते हुए एनी ने अपनी डायरी में जो कुछ भी लिखा है तो उन उन डायरी और जर्नल एंट्रीज को एनी की डायरी से कंपेयर कीजिए। और एनी ने अपनी डायरी ओरिजिनली कौन सी भाषा में लिखी थी और वो डायरी किस तरह से अलग है। लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डायरी एंड एनीज डायरी। एनी की डायरी और एक नॉर्मल डायरी में अंतर। Technically speaking, a diary is a book having a separate page for each day in which one writes down one's thoughts and feelings or about what had happened on that day. डायरी एक ऐसी किताब है जिसमें हर पन्ना हर एक दिन के हिसाब से सेपरेटेड रहता है और उसमें कोई भी इंसान अपने थॉट्स लिखता है, अपनी फीलिंग्स लिखता है या फिर उस दिन क्या हुआ, जिस दिन का वो पेज है तो उस दिन क्या हुआ उसके बारे में वो पूरा दिन डिस्क्राइब करता है। अ जर्नल ऑन द अदर हैंड इज अ फुल रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी रिटन एवरी डे। और जर्नल क्या है? एक रिकॉर्ड है जर्नी का जो हम हर दिन लिखते हैं। जैसे हम कहीं पे यात्रा पे जाते हैं तो उस यात्रा के दौरान हर दिन हमारे साथ क्या क्या घटित होता है या हम क्या क्या देखते हैं, हम वो जब लिखते हैं तो उसको जर्नल कहते हैं। What is written in the examples in the section before you read follow the conventional formats of diary and journal। before you read section में जो भी examples दिए गए हैं डायरी और जनरल के वो conventional formats के साथ दिए गए हैं। यानी कि कन्वेंशनल यानी वही घिसा पिटा फॉर्मेट, ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो होता है। However, Annie's diary is different in the sense that it does not give a chronological day-to-day account of the writer's activities। एनी की डायरी इसलिए अलग है क्योंकि उसमें उसने एनी ने जो भी लिखा है वो जो भी अपनी एक्टिविटीज लिखी हैं वो क्रोनोलॉजिकल तरीके से नहीं है। यानी क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है सीक्वेंस में जब आप लिखते हैं एक के बाद एक। तो उसने अपनी डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, उसने आगे पीछे चीजें लिखी हैं। दिस डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज। ये डायरी ओरिजिनली कौन सी भाषा में लिखी गई थी? डच भाषा में। Annie adopts an unconventionally personal style of writing her diary। Annie किस स्टाइल में अपनी डायरी लिखती है? अनकन्वेंशनली पर्सनल स्टाइल। अनकन्वेंशनल यानी जो घिसा पिटा तरीका नहीं फॉलो कर रही है, वो एक अपना ही अलग ही पर्सनल स्टाइल से अपनी डायरी लिख रही है। Therefore, Annie's diary is a peculiar genre crafted by a writer who was not formally trained in the art of writing। इसलिए एनी की जो डायरी है, जॉनरे का मतलब क्या होता है? एक तरीके से हम कह सकते हैं सेक्शंस, जैसे कि फिक्शन हो गया, फिर नॉन फिक्शन हो गया। तो उस और पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज। तो एनी की जो डायरी थी वो एक स्ट्रेंज जॉनरे की थी, जॉनरे की थी जो कि एक ऐसे राइटर ने लिखी थी, यानी कि एनी ने लिखी थी जो कि फॉर्मली ट्रेन नहीं थी, यानी कि उसको आर्ट ऑफ राइटिंग पहले से नहीं आती थी। एनी एक ऐसी राइटर थी जिसने कभी भी राइटिंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।